तो पहले तो मीडिया बंधुएं का युवा रायपुर सभा की तरफों स्वागत करने ये तो सारे ही पता पिछली कुछ देर का युवा रायपुर सभा का जोड़ा डिस्प्यूट है वो काफ़ी हाईलाइट होएगा। प्रेजिडेंट की जी इलैक्शनस होनी ही ਉਹਦਾ डिस्प्यूट जोड़ा है वो मीडिया विच पब्लिक विच बरादरी विच ਉਹਦਾ बड़ा चर्चा हुआ असें बड़ी कोशिश की कि मसला सॉल्व करचे लेकिन कुते ना कुते कुछ प्रॉब्लम्स जड़ियां ही मसला हल करने आती रही। अज युवा रायपुर सभा ने इत्थे मीटिंग करने का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का डिसीजन लिया। ये बड़ी सारी मीटिंग्स बड़े सारे प्रोग्राम्स बड़ी सारी डिस्कशंस करने के बाद युवा रायपुर सभा ने क्या क्या कंक्लूजन कढ़े न और क्या वो नतीजे होने या क्या आगे होने वाला वो बारे सारी रोशनी पाने वास्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की गई है। मैं तो ये सराहना चाहंग कि युवा रायपुर सभा की जो प्रेजिडेंट्स की इलैक्शन होनी ही एक प्रेजिडेंट चीफ पैटर रजिंदर सिंह की तरफों मनदीप सिंह की पगड़ी पाई है घोषित किया गया। ਉਹਦੇ अगले दिन चेयरमैन उस दिन चेयरमैन साहब ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अनाउंस किया कि 23 सितंबर के बाद गए प्रेजिडेंट अनाउंस होएगा। सेम डे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की गई उत्ते संजीव सिंह रिंकू और पगड़ी पवाई है प्रधान बनाई दिता गया और ये डिस्प्यूट हाईलाइट काफ़ी हुई है। इस डिस्प्यूट की वजह करने साड़ी बरादरी काफ़ी शर्मशार हुई। युवा रायपुर सभा की कोर कमेटी बाकी अहदेदार काफ़ी गल्लां सुननी पईयां काफ़ी शर्मसार होए और ये सारा दिखते हुए युवा रायपुर सभा ने काफ़ी एफर्ट्स लगाए कोर कमेटी ने फाउंडर्स मेंबर्स ने जिहड़े ने काफ़ी एफर्ट्स लगाए ये मसला सुलझाचे। जो नहीं सुलझिया तो युवा रायपुर सभा की कोर कमेटी ने डिसीजन लिया 9 अगस्त 2025 की रेडिसन ब्लू च एक मीटिंग कॉल की गई जो कोर कमेटी मैंबर्स और राजपूत बिरादरी के डिफरेंट बिरादरी हैड्स जिहड़े उत्थे मौजूद है। उस बिरादरी की मीटिंग के विच कोर कमेटी की मीटिंग के विच ये रिजॉल्व किया गया कि एक मौका कोर कमेटी ने बहुत कोशिश की बहुत जगह मीटिंग्स हुई दोनों कैंडिडेट्स को बुला बुला के हमने कुछ ना कुछ डिसीजन पे आने की कोशिश की लेकिन सब बेकार गया। दोनों अपनी अपनी पोजीशन को लेके अड़े रहे। किसी ने भी इस मसले को सॉल्व करने में हमारा साथ नहीं दिया। लिहाजा हमारी राजपूत बिरादरी के वेरियस बिरादरी के जो प्रधान हैं उनके साथ कोर कमेटी की मीटिंग हुई 9 सितंबर को रेडिसन ब्लू में। सभी बिरादरी के प्रधानों ने भी एकजुट होकर हमें बोला कि कोर कमेटी को हम एक मौका और देते हैं, एक बार लास्ट ट्राई कर लीजिए, अगर ये मसला हल होता है तो ठीक है, नहीं तो बिरादरी वाले जो है वो फ्रंट में आके कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। उसके बाद हमारी कोर कमेटी ने ये डिसीजन लिया 5 मेंबरी कमेटी फॉर्म की जिसमें हमारे कम से कम 16-17 जो कोर कमेटी मेंबर्स हैं उनके साइन हुए और ये रेजोल्यूशन पास हुआ। बाकायदा फाउंडर्स जो हैं इस युवा रायपुर सभा के ट्रस्ट में फाउंडर्स मतलब काफ़ी पावरफुल है, वही कोई डिसीजन लेते हैं अगर कोर कमेटी फेल होती है। 4 फाउंडर्स हैं जिसमें से एक रघुवीर सिंह, 2 यहाँ पे हैं और एक रजिंदर सिंह। 3 के उस रेजोल्यूशन पे साइन है। तो इसलिए ये जो कमेटी 5 मेंबरी गठित हुई है फुली पावरफुल है और जो पावर्स हमें दी है वो हमने आपको बता दी है कि हम इस मुद्दे को सॉल्व कर सकते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी मोड से हम री इलेक्शन करवा सकते हैं। अगर हमें लगा हम किसी भी मेंबर को उसके पद से हटा सकते हैं या कोई अगर इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है उसको सभा से बाहर भी कर सकते हैं, ये पावर्स हैं। अब ये डिस्प्यूट हल करने के लिए कल 21 तारीख को कांगड़ा फोर्ट में 12 बजे हमने कोर कमेटी की मीटिंग रखी है। जितनी भी मीटिंग्स पहले हुई कोई ना कोई बहाना लगा के कुछ मेंबर्स वहां से गायब रहते थे। आज हमने इसीलिए आज कल भी 20 तारीख आज हमने इसीलिए मीडिया के थ्रू ये अनाउंस किया कि ताकि उन तक इन्विटेशन पहुंच जाए। हमने कॉल भी करेंगे, उनको व्हाट्सएप मैसेज भी करेंगे
कल उनको 12 बजे कांगड़ा फोर्ट में हाजिर होना है, कोर कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लेना है। दोनों कैंडिडेट्स जो संजीव सिंह रिंकू और मनदीप सिंह को, इनको वहां पे आना है। जो दोनों कैंडिडेट्स कहते हैं, एक कहता है मेरे पास मेजोरिटी है, दूसरा कहता है मेरे पास मेजोरिटी है। कल कोर कमेटी उनको ये इनवाइट करती है कि वहां पे आके अपनी मेजोरिटी शो करो। दोनों कैंडिडेट्स अगर आते हैं, जिसके पास मेजोरिटी होगी वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा। अगर दोनों में से एक एब्सेंट रहता है या कोई और कोर कमेटी मेंबर एब्सेंट रहता है, वो ये माना जाएगा कि वो इंसान, वो मेंबर हमारी राजपूत बिरादरी का गुनहगार है। उसकी वजह से हमारी कोर कमेटी के अंदर, हमारी युवा राजपूत सभा के अंदर दरार पड़ी है, डिस्प्यूट पैदा हुआ है। अगर कोई डिस्प्यूट पैदा होता हो तो बैठ के हल होता है। कल उनको आना पड़ेगा, बैठ के डिस्प्यूट हल करना पड़ेगा। अगर वो कल उस मीटिंग में नहीं आते हैं तो वो युवा राजपूत सभा के, हमारी बिरादरी के और जम्मू के लोगों के गुनहगार होंगे। आपने किसी को पोस्ट उतारा? हाँ, और दूसरा, जिन दो शख्स की वजह से जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज थी हमारी, हमने युवा राजपूत सभा की इस कमेटी ने अपनी युवा राजपूत सभा सारे अहदेदारों को डिसॉल्व किया है। क्या चेयरमैन, क्या प्रेसिडेंट, क्या बाकी पोस्ट, जितनी पोस्ट होल्डर हैं, सबको हमने डिसॉल्व कर दिया है। अभी सिर्फ 25 मेंबरी कोर कमेटी एग्जिस्ट करेगी। दूसरा, विक्रम सिंह विक्की एज ए इलेक्शन कमिश्नर कल की इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे और वही उनकी सरपरस्ती में ही ये सारी इलेक्शन होगी। और जो, क्योंकि हमारी युवा राजपूत सभा की एक प्रथा है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो कोर कमेटी का मेंबर होता है, और विक्रम सिंह विक्की एज ए कोर कमेटी भी उसमें रहेंगे। क्या ये माना जाए जो कल इलेक्शन होगी वो साफ सुथरी होगी? हमने इसी वजह से, ट्रांसपेरेंसी की वजह से, हमने सारी बिरादरी हेड्स को इनवाइट किया है। उनके सामने इलेक्शन होगी। सारे कोर कमेटी मेंबर्स को हमने इनवाइट किया है और प्रॉपर तरीके से अगर जरूरत पड़ी तो हम बैलेट इलेक्शन करवाएंगे, पर्चे डलवा के इलेक्शन करवाएंगे, सीक्रेट इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन कल होके रहेगी। अगर कल वहां पे नहीं आते हैं तो वो हमारा कसूर नहीं, वही गुनहगार होंगे। कल आपको युवा राजपूत सभा का प्रेसिडेंट देखने को मिलेगा, एक प्रेसिडेंट देखने को मिलेगा। सर, दोनों में से विवाद सुलझ जाएगा। कहा गया है कि दोनों आपस में भी पहले सहमति हो गई थी और दोनों एक गड्ढा इकट्ठा जाने के लिए सहमत हुए, लेकिन वहाँ फिर से जो है मतभेद जो है वो सामने आ रहा है। उसी इंसिडेंट को देखते हुए इस कमेटी ने सख्त फैसला लिया। उन्होंने पब्लिकली हमें बदनाम किया है, हमें जलील किया है। वो दृश्य वहां दिखा के पवित्र जगह महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के सामने ये हरकत करके उन्होंने हमें मजबूर किया हम सख्त फैसला करें। आज ये सख्त फैसला हमें लेने पे मजबूर हुए हैं। ये फैसला लिया है, कल दोनों कैंडिडेट्स को वहां पे आना होगा। अगर कोई कैंडिडेट डेलिबरेटली वहां से मिस करता है तो वही सभा का गुनहगार है, वही हमारी बिरादरी का गुनहगार है, वही जम्मू के लोगों का गुनहगार होगा। सच ये